सभी प्यारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। आइए आज आप सभी लोगों के समक्ष मैं अय्यूब की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से अय्यूब कठिन परिस्थितियों में और कठिन परीक्षाओं में भी परमेश्वर के साथ में अड़ा रहा और परमेश्वर में खड़ा रहा। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो इस कहानी से आप लोग बहुत ही प्रेरित होंगे और आशा है कि आप लोग इस कहानी को सुनकर बहुत ही आशीषित होंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यही आपसे गुजारिश है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। कि परमेश्वर का भय मानने वाला था एक दास, अड़ा रहा था वो पुरुष, हुआ इम्तिहान में पास। अय्यूब नाम था जिसका है अटल बहुत विश्वास, कहे रितेश ये जीवनी जो बहुत बड़ी है खास। कहना है कि ऊज देश में रहता था, कि ऊज देश में रहता था अय्यूब नाम का दास। अरे माने जो परमेश्वर का भय, अरे रखता था विश्वास, प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है। प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है। हो प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है। ऊज देश में एक अय्यूब नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत ही धर्मी था, परमेश्वर की राहों पर चलता था और परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करने वाला था। हाय ऊज देश में रहता था अय्यूब नाम का दास, माने जो परमेश्वर का भय रखता था विश्वास, प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है। प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है। अरे 7 पुत्र थे उसके और 3 बेटियां न्यारी। उसके और 3 बेटियां न्यारी, ऊंट बकरियां बैल भेड़ और गधी बहुत थी सारी। अय्यूब के पास में 60,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत सारी दास दासियां थी। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसके समान वहां पर कोई इतना धनी व्यक्ति नहीं था। लेकिन वो धनी व्यक्ति के साथ में एक बहुत ही बड़ा धर्मी व्यक्ति था। आप लोग देखते हैं कि जितने अधिकतर लोग धनी होते हैं वो ज्यादा परमेश्वर को ज्यादा मानते ही नहीं है। लेकिन वो धनी व्यक्ति के साथ में एक धर्मी व्यक्ति भी था और उसके 7 पुत्र और 3 बेटियां थी। हाय 7 पुत्र थे उसके और 3 बेटियां न्यारी, ऊंट बकरियां बैल भेड़ और हाय गधी बहुत थी सारी। दास दासियां थी भारी, दास दासियां थी भारी, संपत्ति थी उसके पास, प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है। हो प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है।
हो जाते थे तो वो अपने बच्चों को पाक करता था, पवित्र करता था और बड़े भोर उठ करके उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। ऐसा उसका नियम था। हाय बच्चों को बुलवा कर वो उन्हें पाकता करता, बच्चों को बुलवा कर वो उन्हें पाकता करता। कहीं बेटों से पाप न हो होम बलि चढ़ाया करता, कहीं बेटों से पाप न हो तो होम बलि चढ़ाया करता। अरे प्रभु के नाम की थी उसकी, प्रभु के नाम की थी उसकी, अपने तन की हर सांस प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है, वो प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है। प्रभु का अनमोल रतन है, रहे ईश्वर में मगन है, प्रभु का अनमोल रतन है। उस देश में अय्यूब नाम का व्यक्ति बहुत ही धनी व्यक्ति था और वो परमेश्वर के राहों पर चलता था और परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करता था। अब आगे देखते हैं प्रियो कि आगे क्या होता है कि एक दिन प्रभु के जो पुत्र थे परमेश्वर यहोवा के, उसके सामने आते हैं और उनके बीच में शैतान भी उपस्थित होता है। आप देखिए यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि एक दिन आप प्रभु पुत्र जो अरे गए सामने आए, उनके बीच शैतान भी आयो बहुत हर्षाए। परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा कि ऐ शैतान तू कहां से आ रहा है? तो क्या पूछा परमेश्वर ने कि पूछा शैतान से ईश्वर ने, शैतान कहां से तू आता है? अरे देख दास अय्यूब को तू जो मुझ में ध्यान लगाता है। परमेश्वर ने पूछा अरे शैतान तू कहां से आ रहा है? क्या मेरे दास अय्यूब की ओर तूने ध्यान दिया जो मेरे चरणों में हमेशा अपने मन को लगाए रहता है? क्या तूने उसकी ओर ध्यान दिया? कि पूछा शैतान से ईश्वर ने, है शैतान कहां से तू आता है? अरे देख दास अय्यूब को तू, अरे देख दास अय्यूब को तू जो मुझ में ध्यान लगाता है। जो परमेश्वर ने पूछा कि शैतान तू कहां से आ रहा है और क्या तूने मेरे दास अय्यूब की ओर ध्यान दिया? तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं डोलते फिरते धरती से आ रहा हूं। उसने कहा कि मैं डोलते फिरते धरती से आ रहा हूं
मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो परमेश्वर बोला, अय्यूब जो है मेरे चरणों में हमेशा अपने मन को लगाए रहता है और मेरे भय में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए शैतान कितना चालाक है। शैतान ने क्या कहा कि शैतान है बोला ईश्वर से, अय्यूब ही ध्यान लगाएगा, गर उसे लाभ ना हो तुझसे तो निंदा तेरी गाएगा। बोला शैतान, अरे अय्यूब तो तेरे चरणों में रहेगा ही, तेरा नाम तो गाएगा ही। अगर उसको तुझसे कुछ लाभ ना हो, अगर तूने उसके घर के चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा न बांधा हो, उसे कुछ ना दिया हो, उसे कुछ आशीष ना दी हो, तो वो तुम्हारा नाम नहीं गाएगा और तेरे मुंह पर ही तेरी निंदा करेगा। ऐसा बोला शैतान यहोवा से। शैतान है बोला ईश्वर से, अरे अय्यूब ही ध्यान लगाएगा, अरे गर उसे लाभ ना हो तुझसे, है गर उसे लाभ ना हो तुझसे, है तो निंदा तेरी गाएगा, तो निंदा तेरी गाएगा। शैतान बोला यहोवा से, देखिए कितना चालाक है। बोला कि अय्यूब तो तेरे चरणों में मन को लगाएगा ही, तूने जो उसकी इतनी मदद की, इतना उसको आशीष दिया है, अगर तू अपनी सारी आशीषें छीन ले तब मैं देखूं कि कितना तुझमें ध्यान लगाता है। उसको तूने इतनी आशीष दी है तो तेरा गुणगान तो गाएगा ही। अगर तू उसकी आशीषों को छीन कर अपने पास रख ले तब देखता हूं अय्यूब क्या करता है, तब तेरी निंदा ही तेरे मुंह पर गाएगा। तब परमेश्वर बोला शैतान से, यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। परमेश्वर बोला जो कुछ उसका है, जो भी उसका धन दौलत संपत्ति है, वो सब तेरे हाथ में, जो भी छीनना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे उसके साथ में कर सकता है, लेकिन उसके शरीर को टच मत करना, उसके शरीर को छूना भी मत, और जो कुछ भी तुझे करना है वो कर ले जा करके। तो बोला परमेश्वर, आए सुन शैतान तू ध्यान से सुन, जो कुछ उसका तेरे हाथ में है, बस छोड़ देना उसके तन को, और करना कुछ कर साथ में है। बोला परमेश्वर, जो भी उसकी सारी संपत्ति, सारा धन है, सारा उसके जानवर है, सब कुछ तेरे हाथ में, जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके शरीर को मत छूना। और फिर बताना मुझे आकर के, आए सुन शैतान तू ध्यान से सुन, जो कुछ उसका तेरे हाथ में है, बस छोड़ देना उसके तन को, और करना जो कुछ साथ में है।